अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसी तबीयत है आप सबकी? खैरियत से हैं आप लोग? सब ठीक है? आज जो टॉपिक जो है वो मैंने चूज किया है, वो है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जो है वो हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद हम जब एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस वक्त हम फाइंड करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए को एक दफा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और फिर हम इसका जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। टू। अच्छा, जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो इसको मैं रो वन से एक्सपैंड करूंगा, इस मैट्रिक्स ए को। अगर किसी ने ये देखना हो कि तफसीली वीडियो देखनी हो कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो जो है मेरी वीडियो है एक और डिटरमिनेंट का, उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने रो वन से इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया है, इस मैट्रिक्स को। और इसका पहला जो लीडिंग एलिमेंट वन था वो मैंने लिख दिया है। बाकी जो ये जो हाईलाइटेड जो रीजन है, ये जब भी मैं हाईलाइट करूंगा तो समझिएगा कि ये हाइड हुए हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये पहली रो और पहला कॉलम हाइड हुआ है। तो बाकी जो भी होंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अब मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूंगा, टू की। तो मुझे सेकंड जो कॉलम है उसको हाईलाइट करना होगा। तो मैं सेकंड कॉलम को हाईलाइट कर लेता हूँ। अब सेकंड कॉलम कॉलम का जो एलिमेंट है जो कि इसके इंटरसेक्शन पे आता है रोज और कॉलम के, वो है टू। उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले का माइनस आएगा, यानी ये ऑल्टरनेट चलता है, पहले प्लस होता है, फिर माइनस आता है, और फिर प्लस आता है। तो इस दफा माइनस है तो टू मैंने लिखा हुआ है। अब मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ बाकी जो अनहाइडेड है, वन, माइनस वन, माइनस वन, और टू। इसी तरह से लास्ट कॉलम है जिसकी पहली जो एंट्री है वो है जीरो, जो कि ये वाली है, और इसको मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और आखिरी जो कॉलम है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि आपको पता समझ में आ सके कि कौन से एलिमेंट जो है वो अनहाइडेड है। तो वन, जीरो, माइनस वन, और थ्री, ये मैंने कर दिया, इज इक्वल्स टू वन। आप देखिए, मैं इसको यहाँ से इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लूँ, जीरो। ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल। तो टू को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा। माइनस उस वक्त आता है जब हम डायगोनल को चेंज कर देते हैं। तो अब हमें सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री वन जा थ्री, और माइनस के साथ है तो इसलिए माइनस का थ्री आ जाएगा। फिर माइनस का टू वहां पहले लिखा हुआ है, अगेन टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे जो माइनस आएगा वो फॉर्मूले का आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीरो। अगेन मैं थ्री को वन से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आएगा? थ्री। यहाँ माइनस फार्मूले का आएगा, माइनस वन को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया है, अब सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ थ्री आएगा, माइनस का टू, फिर आपके पास टू माइनस वन, आपके पास वन आएगा, और फिर प्लस का जीरो है, और थ्री माइनस जीरो, तो थ्री आएगा। इसी तरह से अब आप वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास थ्री आएगा। माइनस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टू को वन से करेंगे तो माइनस का टू आएगा। जीरो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, अब थ्री में से माइनस टू आप करें तो आपके पास बचेगा वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? वन। ये एक अच्छी बात है। अब हमारे लिए जो इनवर्स है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अगर ये ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। तो उस सूरत में फिर हम लिखते हैं कि डिटरमिनेंट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब मैं इस सारी कैलकुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ, और ये हम अपने रिकॉर्ड में याद रख लेते हैं कि डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का कितना है? वन। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फाइंड करना होगा थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स एडजॉइंट के लिए।
तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम। तो कोफैक्टर क्या होते हैं, C11। पहले मैं एक दफा लिख के आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं इनकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कि ये कोफैक्टर जो होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। जो भी कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा उसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को, और जो जैसे कि मैं 3 3 लिख रहा हूँ इसका मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। अगर C11 लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन है ये वाली, यानी कोफैक्टर है 1 1 पोजीशन का, और कोफैक्टर है 1 2 पोजीशन का, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, और कोफैक्टर है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। इसी तरह से लास्ट जो है वो है थर्ड रो और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका मुझे ट्रांसपोज लेना होगा। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो फिर मेरे पास एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ कि कोफैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कोफैक्टर का जो जनरल टर्म है वो है CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J। और ये जो मैं M लिख रहा हूँ इसको हम कहते हैं माइनर IJ। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं C11 की पोजीशन के लिए लिखूं, यानी I किसको रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को, और J जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को। ठीक है, कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर लिखूं तो वो इक्वल होता है -1 टू द पावर 1 + 1। और जो माइनर है M, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वो होगा 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि C11 की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। सही। तो मैं इस सारी वैल्यू इस तरह की पूरे मैट्रिक्स की कैलकुलेट करके यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ जो भी चीजें यहाँ लिख रहा हूँ वो सिर्फ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोफैक्ट ये जो एडजॉइंट है इस मैट्रिक्स ए का किस तरह से हम फाइंड करेंगे। अभी हम सिर्फ यही चीज लिख रहे हैं। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी जैसे मैं लिख लूंगा फिर मैं आपको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। पहले मैं समझ लिया थियोरेटिकल चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं से लिख दूँ, मैट्रिक्स बना देता हूँ, और C11 का जो कोफैक्टर होगा वो होगा -1 टू द पावर 1 + 1 M 1 1। अच्छा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हर जगह मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो -1 की पावर अब कितनी आ जाएगी, 1 + 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और M 1 2। इसी तरह से -1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय M 1 3। इस तरह से बाकी सारे जो रोज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। माइनस का 1, और इसकी पावर हो जाएगी 2 + 1, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 1। इसी तरह से -1, और यहाँ पे आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम M 2 2। इसी तरह से -1 के ऊपर होगा फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम का सम, और M 2 3। ठीक है। अच्छा, कहीं मैंने मल्टीप्लाई लिखे कहीं नहीं लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं है। ये आप याद रखिएगा, जहां भी कोई भी साइन नहीं होगी वहां मल्टीप्लाई होते हैं, तो सारे मल्टीप्लाई यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह से थर्ड की अगर हम बात करें तो -1 आएगा, और यहाँ पे थर्ड रो और पहला कॉलम का सम आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 1 आएगा, जिसकी पोजीशंस होती हैं। इसी तरह से -1, और उसके ऊपर आएगा 3 और सेकंड कॉलम, तो ये रहेगा M 3 2। -1 की पावर आएगी 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और M 3 3। ठीक है जी। अब मैंने सारे जो कोफैक्टर्स थे उनके फॉर्मूला मैंने सारे यहाँ लिख लिए। अब एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ये जो, हाँ, क्योंकि कोफैक्टर जो होती हैं वो दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं। एक तो जैसे कि ये एक है और इसके अंदर दूसरा माइनर होता है। माइनर हम अभी बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे पहले ये जो साइन है -1 टू द पावर, जैसे 1 + 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो सारे के सारे जो साइन है वो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, यानी कि जितनी भी ये जो -1 है ना इसके ऊपर पावर लिखी हुई है इस तरह, पहले इन सबको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम माइनस कैलकुलेट करते जाएंगे, और यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनर की वैल्यू लिखते चले जाएंगे। इस वक्त मैं सिर्फ इन ए की जो टर्म्स है ना, जैसे ये -1 लिखा हुआ है 1 + 1, ये जो -2 -1 के ऊपर 2 + 1 लिखा हुआ है, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए ये कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आप देखें तो कभी -1 के ऊपर जो पावर है वो इवन होगी, कभी -1 के ऊपर पावर कैसी होगी, ऑड होगी। यानी कभी इवन पावर आएगी, कभी -1 के ऊपर पावर ऑड आएगी। अगर ऑड पावर आती है -1 के ऊपर तो वो -1 होता है, और अगर इवन पावर आती है -1 के ऊपर तो वो +1 हो जाता है। ठीक है जी। अब हम इस चीज को इसी इसी रूल को देखते हुए सारी की सारी जो ये जो -1 की जो पावर्स हैं, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं इन सबको इरेज करके और इनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पे सारी की सारी साइंस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप भी साथ साथ मेरे इसी तरह से जैसे मैं करता जाता हूँ, साथ साथ अपनी ये वीडियो को ये पॉज कर करके और आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन में शामिल हो जाएं, ताकि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये कैलकुलेशन जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने साथ आप पेंसिल रखें, ताकि जो भी काम आप करते रहें साथ साथ उसको पेंसिल से इरेज करें, जैसे मैं साथ साथ इरेज करता जा रहा हूँ और मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से आपको काम स्टार्ट करना है। तो मैं साइन को पहले रिजॉल्व कर लेता हूँ। देखिए एम यहाँ लिखा है 1 1, तो पावर इवन आएगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 1 2 यानी 3 बनेगा, ऑड होगा, इसलिए माइनस आएगा। 1 और 3 कितना आएगा, 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे इवन पावर लिखूंगा, यानी इवन पावर आएगी और प्लस बनेगा। यहाँ पे देखिए आप, 2 1 3 हो जाएगा तो माइनस आएगा। 2 2 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 3 5 हो जाएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे 3 1 4 होगा, प्लस आएगा। 3 2 5 हो जाएगा, माइनस आएगा। 3 3 प्लस हो जाएगा और प्लस आएगा। तो आप देखें कि सारी की सारी साइंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, और मैट्रिक्स ए लिखने के बाद हम उनके माइनस जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक दफा मैं मैट्रिक्स ए लिखने जा रहा हूँ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 -1, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसे मैंने ए लिखा हुआ है। 2 0 3, और फिर हमारे पास है 0 -1, और ये मैंने इसको इनक्लोज कर दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके मुझे माइनस फाइंड करने हैं। तो माइनर हर हर पोजीशन के होंगे, जैसे 1 M 1 1 है, और M 1 2 है, और M 1 3 है। ठीक है, सारे माइनस कैलकुलेट करने होंगे। तो हम 1 बाय 1 सारे माइनस को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम पोजीशन, जिस पोजीशन का माइनर फाइंड करने जा रहे हैं वो है रो 1 के ऊपर, और कॉलम है 1 के ऊपर। ठीक है, यानी ये क्या है, M 1 1 है। तो M 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ हम ऐसे छोटा सा डिटरमिनेंट बनाएंगे, और मैंने आपसे पहले कहा था जो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो है हाइड हो गई हैं। तो जो अनहाइड है वो 0 -1 है, और 3 है, और ये 2 है। अब हम इनसे इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए पहले प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, और फिर हम जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके बिटवीन में माइनस आएगा। तो 3 - 1 जार माइनस का 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू लिखूं, प्लस का 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा जो टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ रफ वर्क में लिखी थी, इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि कि हमें स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हम इजीली वर्किंग अपनी परफॉर्म कर सकें। अच्छा जी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और इसी तरह से अब हम पोजीशन जो है M 1 2, उसका हम माइनर फाइंड करेंगे, M 1 2। तो M 1 2 के लिए मुझे सेकंड कॉलम को हाइड करना होगा। तो मैं सेकंड कॉलम, और रो 1 ऑलरेडी हाइडेड है, तो मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड है वो, पहले ऑलरेडी हाइड है, सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं इसको लिख लूँ, ये रहेगा 1 -1 और -1 और 2। ठीक है जी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये रहेगा 1, इनके बिटवीन माइनस आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम सेकेंडरी डायगोनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं इनके एलिमेंट को, तो बीच में माइनस की साइन आती है। और ये -1 और -1 दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 1 आएगा, इस वजह से ये प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो 2 में से 1 जब माइनस होगा तो आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि M 1 2 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से इरेज करके और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, और
अब 1 3 की बात करें तो 1 3 के अंदर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मुझे हाइड करना होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा जो वर्किंग है ये हम कर चुके हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं या इरेज कर देते हैं। ठीक है जी। तो एम 1 3 की मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो M13 में 1 आएगा यहाँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और 3 है। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 3। और जब -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, तो वैल्यू बचेगी 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। यहाँ पे आएगा 3। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और M21 की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखें कि थोड़ा सा एहतियात से काम करें तो मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये बात सही है कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। M21 के लिए मुझे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना होगा। तो सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा। तो जो मेरे पास अब एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे 2 0 3 और 2। इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा आंसर 4। माइनस फॉर्मूले का आएगा 3 0 0, आपके पास आंसर आएगा 4। तो अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि जैसे मैं साथ साथ इरेज करता जा रहा हूँ और मैं लिखता जा रहा हूँ, अगर आप इसी तरह से आप पूरी कैलकुलेशन इस तरह से लिखते चले जाएं, लिस्ट करते चले जाएं, ऐसे लिस्ट करते चले जाएं, M11 M22 सूर्य लिस्ट करते जाएं, बाद में फिल कर लें तो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। तो यह रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोजीशन हमारे पास है 2 2। तो M22 के लिए सेकंड कॉलम और सेकंड रो को हाइड करना होगा। उसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो अब है M22 इज इक्वल टू 1 0 -1 और 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये रहेगा 2। और माइनस का 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2। तो अब आप यहाँ पे इसको आप 2 लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और M23 की बात करते हैं। M23 इसका मतलब थर्ड कॉलम और सेकंड रो। तो सेकंड ऑलरेडी है मेरे पास हाईलाइटेड, और थर्ड कॉलम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इज इक्वल टू 1 2 -1 और 3। इनको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 3। माइनस फार्मूले का आएगा, और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की 2 वैल्यू आएगी। माइनस प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। 5 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब हम थर्ड कॉलम की थर्ड रो की बात करते हैं कि थर्ड रो के जो माइनर्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे थर्ड रो को हाइड करना होगा और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना होगा, अगर मैं 3 1 का जो है माइनर कैलकुलेट कर रहा हूँ ये। और यहाँ से इसको ऐसे, तो M31 इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास 2 0 0 -1। इनको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जनाब, ये देगा माइनस का 2, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 आएगा। आप लिख देंगे माइनस का 2। तो अब मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास माइनस का 2 आया है तो उसको मैं पहले ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ माइनस का 2 कर देता हूँ। अब जनाब, सॉरी मैंने गलत जगह पे लिख दिया। इसको मैं सही कर दे, यानी कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये इस पोजीशन पे लिखना था मुझे। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, और इसको मैं वापस से सही कर दूँ M32। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ से कॉलम 1 से मैं कर चुका हूँ थर्ड थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अब हम कर देते हैं। इसका माइनर हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा M थर्ड रो और सेकंड कॉलम इज इक्वल टू, ये आएगा जनाब 1 0 1 -1। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। यहाँ आएगा माइनस का 1, सेकेंडरी डायगोनल 1 × 0 0 इज इक्वल टू -1। तो
ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस का वन आएगा, माइनस का वन। अब आते हैं थर्ड, जो लास्ट हमारा माइनर है इसको फाइंड कर लेते हैं और इन सबको इरेज कर देते हैं। M33 की बात हम कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे थर्ड जो कॉलम है उसको मुझे हाईलाइट करना होगा, तो मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट का मतलब हाइड करना होगा, इसको सेकंड कॉलम में हाइड से हटा देता हूँ। ठीक है जी। तो M33 इज इक्वल टू, बस अब हमारे तकरीबन आंसर के करीब है, 1210। ठीक है। और अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे जो है जीरो आ जाएगा, और जीरो के बाद यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकेंडरी डायगोनल को, माइनस का टू आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का टू। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का टू। ठीक है जी। अब हमने सारे जो माइनर्स हैं हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, और अब हम ऐसे करते हैं कि इनका इससे हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं इस। और जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हमारा एडजॉइंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा, हम इसका, ये हमारा एडजॉइंट था, ए बी जे ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज हमें लेना है ना इसका, ठीक है, तो हम सर ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो रोज जो होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो थ्री माइनस का वन और थ्री, ठीक है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फोर, टू, माइनस का फाइव। और थर्ड होगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस वन, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का टू। तो इस तरह से जनाब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये जो एडजॉइंट है इसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखने लगा हूँ, थ्री माइनस वन, थ्री, माइनस फोर, टू, माइनस फाइव, माइनस टू, वन, माइनस टू। और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो के कर चुके हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, वन। अच्छा, तो अब ये जो वन जो मैंने लिखा है एंड में, ये सारे पूरे मैट्रिक्स से जो ऊपर लिखा हुआ है उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी थ्री अपॉन वन, माइनस फोर अपॉन वन, ये सब इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो आप अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें किसी दूसरे मैट्रिक्स का, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वन आए, वो कोई भी वैल्यू आ सकती है, थ्री आ सकती है, फोर आ सकती है। तो हर हर वैल्यू से, जरूरी नहीं थ्री फोर से बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो आप हर वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि मेरे पास वन आया है तो वन से मैं डिवाइड करूं तो आंसर सेम आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये जो मैट्रिक्स अब मेरे पास आ रहा है ये ए इनवर्स है। ठीक है जी। ये मैंने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर दिया है। अब एक और स्टेप हम, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप अगर वेरीफाई करने लगे ना इस मैट्रिक्स को, यानी कि ये जो इनवर्स जो आपने किया है, ये जो इनवर्स आपके पास आया है, ये इनवर्स करेक्ट है या नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सी टेक्निक है, और ये जो टेक्निक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप करते क्या है इसमें, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, और आपके पास आंसर आता है आई। ये जो आई होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और अगर मैं थ्री बाई थ्री का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं, वन, जीरो, 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 वन, जीरो, 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 वन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके सारे डायगोनल के अंदर क्या होती हैं, वन होती हैं, सारे डायगोनल में वन होते हैं। तो ये थ्री बाई थ्री का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से भी वेरीफाई करें कि या तो ए को पहले लिख लें और फिर इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें जब भी आपके पास आई आ जाता है। तो आप ये दोनों तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, आप जिस जिस तरह से भी आपको सही लगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और कि वो ये है कि हम मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ए बी और बी ए, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो आप ए इनवर्स को ए से जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपके पास आई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ए और ए इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं इस तरह आपको समझाता हूँ, देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ थ्री
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3। ठीक है। अब देखिए, आप 3 से 3 कैंसिल होके आपके पास आंसर कितना आता है? 1। तो ये जो मैट्रिसेस हैं, जो हमारे पास ए और ए इनवर्स हैं, ये जो ए और ए इनवर्स हैं, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी वजह से जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर सेम आता है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये जनाब, आप इसको वेरीफाई करेंगे, ऑप्शनल है पार्ट। ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहें कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो दी है, और मैं आपको आई बटन में वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की, और साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी भी वीडियो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा, तो वीडियो आपके सामने आएंगी, आपको मेरे चैनल पे सर्च नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरी वीडियो भी यहीं तक थी यूनिवर्स के हवाले से। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।